और अपने घर चले जाओ। लेकिन ध्यान रहे, अगर हमारे प्रिय घोड़ों की देखभाल में जरा भी लापरवाही हुई या उन्हें कोई कष्ट हुआ तो उसका दंड इसे नहीं बल्कि तुम्हें भुगतना होगा। सदन बोला, ठीक है महाराज, आप चिंता न करें, मैं इसे सब कुछ समझा दूंगा। सदन महाराज की अनुमति लेकर रामधर को सीधा शाही अस्तबल में ले गया, जहां बहुत से घोड़े बंधे हुए थे। वहां सदन ने कहा, सुनो रामधर, ये 7 घोड़े तुम्हारे अधीन रहेंगे। तुम्हें इन घोड़ों की देखभाल करनी है, इन्हें खिलाना पिलाना मालिश करना, यही आज से तुम्हारा काम है। रामधर बोला, मित्र, मैं समझ गया, तुम निश्चिंत रहो। फिर सदन उसे अस्तबल में बने एक कमरे में ले गया और बोला, ये मेरा कमरा है, जब तक मैं न लौटूं तब तक यह तुम्हारा रहेगा। अब जाओ और अपने काम में जुट जाओ। इसके बाद सदन कुछ आवश्यक सामान लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ा, जहां उसकी बीमार मां उसका इंतजार कर रही थी। इधर रामधर अपने काम में लग गया। वह रोज घोड़ों की मालिश करने के बाद उन्हें पास के तालाब में ले जाकर नहलाता और फिर अस्तबल में बांध देता। उसके बाद अन्य साइसों के साथ घोड़ों के खाने के लिए चना लेने चक्की घर पहुंचता। प्रत्येक साइस को 20-20 शेर चना मिला करता था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पहले के जमाने में चीजों को शेर से नापा जाता था। शेर पुराने समय में एक वजन नापने की इकाई होती थी। एक शेर लगभग 933 ग्राम से 1 किलो तक माना जाता था। इस हिसाब से उन साइसों को रोज 19 से 20 किलो चना मिलता था। रामधर ने भी चने की पोटली बांधी और अपने अस्तबल में जाकर उन्हें पानी में भिगोकर कूटने के बाद 7 घोड़ों के आगे डाल दिया। काम पूरा करने के बाद उसने सोचा, क्यों न कुछ देर के लिए बाकी साइसों के साथ गपशप कर ली जाए। यही सोचकर वह उस बड़े कमरे में पहुंचा जहां अन्य साइज मौज मस्ती कर रहे थे। रामधर ने देखा कि वे सभी शराब पी रहे थे। वह बोला, अरे भाई, आप लोग बिना काम पूरा किए ही नशे में लगे हुए हो। इस पर वे लोग बोले, अरे नहीं भाई, भला किसमें इतनी हिम्मत है कि काम अधूरा छोड़कर नशा करें। हम तो घोड़ों की खुराक डाल चुके हैं। तभी रामधर बोला, लेकिन आपके पास तो अभी भी बहुत सारा चना कूटने के लिए पड़ा है। इस पर साइस हंसकर बोले, अरे भाई, ये चना कूटने के लिए नहीं है बल्कि बाजार में बेचने के लिए रखा है। जितना चना घोड़ों को खिलाना था वह तो हम पहले ही कूट कर खिला चुके हैं। रामधर ने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। साइस बोले, अरे भाई, तुम नए हो इसलिए नहीं जानते। सुनो, हमें रोज 20 शेर चना घोड़ों को खिलाने के लिए मिलता है। उसमें से हम सिर्फ 5 शेर चना कूट कर घोड़ों को खिला देते हैं और बाकी 15 शेर चना बाजार में बेचकर नशे पत्ते का इंतजाम करते हैं। उनकी बातें सुनकर रामधर की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह बोला, लेकिन यह तो महाराज के साथ धोखा है। साइस हंसते हुए बोले, यार, धोखा हो या बेईमानी, पेट भरने के लिए यह सब करना ही पड़ता है। और सुनो, क्योंकि तुम्हें यहाँ सदन ने रखा है इसलिए तुम्हें सच्चाई बता दी। लेकिन ध्यान रहे, इस बात का किसी और को कानो कान भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम्हारी लाश का भी पता नहीं लगने देंगे। उनकी बातें सुनकर रामधर चुपचाप अपने कमरे में लौट गया और जाकर अपनी चारपाई पर बैठ गया। उसके मन में तरह तरह के विचार आने